तो अभी दूर से आप देखेंगे तो एकदम फाइन एम्ब्रॉयडर की तरह दिखेगा। और बिना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे कोई इसको बिलीव नहीं करता कि हाथ काम हो सकता है। तो और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अमेरिका दौरे पे वो गए, राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनको खास रोगन आर्ट का गिफ्ट दिया गया। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस आर्ट को रोगन आर्ट के नाम से जाना जाता है। रोगन रोगन जो है वो एक पर्शियन वर्ड है और उसका मतलब ऑयल बेस से होता है। हमारी परिवार में ये परंपरा 300 साल से ज्यादा समय से चल रही है। और किसी समय जब बसिया पाकिस्तान भारत एक था तभी किसी ने शुरुआत की। इंडिया में अभी तो वैसे मेन हमारी फैमिली द ओनली प्लेस एंड ओनली फैमिली ऐसा लिखा गया है, लेकिन कुछ समय पहले 6-7 साल पहले किसी और परिवार में भी पुनर्जीवित हुआ है, क्योंकि किसी समय 4 परिवार कुल मिलाकर कच्छ में ये काम करते थे, लेकिन बहुत बैकवर्ड एरिया था और लोकल लोग यूज करते थे इस कुछ चीज बनवा के। तो वो सिंथेटिक और प्रिंटेड सामान मार्केट में आने के बाद ये एकदम खत्म हुआ था और हमने इसको और काम करते करते इस कला को जीवंत रखने का प्रयास किया और इस कला को फाइन आर्ट फॉर्म में लिया। काफी फर्क है, जैसे जगह के जमीन आसमान का फर्क कहते हैं ना, क्योंकि पहले जमाने में जो काम होता था वो बाटिक प्रिंट के जैसा दूर से देखने में लगता था। और अभी हमारा जो इस आर्ट फॉर्म में है, पिछले 35 साल से हमने इसको आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अभी दूर से आप देखेंगे तो एकदम फाइन एम्ब्रॉयडर की तरह दिखेगा। और बिना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे कोई इसको बिलीव नहीं करता कि हाथ काम हो सकता है। तो इतना इसमें परफेक्शन है और इसका सफाई वाला काम है और बारीकी है। बहुत कठिन समय हमने हमारी बचपन के समय देखा हुआ है। जब काम करने के लिए लोग देते थे कुछ घाघरा वगैरह बनवाने, तो फैब्रिक उनका रहता था, सिर्फ उसमें काम करने की मजदूरी। तो मजदूरी भी पूरा दिन काम करने पे मुझे याद है कि उसमें उस समय 5 रुपया मुश्किल से बचती थी पूरा दिन काम करने में। तो वो समय मैंने देखा हुआ है। अगर 4 दिन काम किया और 4 दिन का उसमें रोटी मिलता है, ऐसा भी समय नहीं था। और वो भी जब खत्म हो रहा था, कि सब जगह बंद हुआ और सेम हमारे साथ भी हो रहा था। ना हमारी कोई पहले से खेती बाड़ी और बिजनेस भी नहीं था। तो काफी संघर्ष हुआ लाइफ, जीवन और आर्ट के बीच। जो कुछ समय मैंने भी वो समय देखा हुआ है और अनुभव भी किया है। मैंने काफी छोटे मोटे काम यहाँ वहाँ किए हैं जो 2-5 रुपये पर डे मिलते थे, उसमें भी चला लेते थे। और उसी बीच अकाल भी पड़ता था। कच्छ में 2-3 दिन अकाल पड़ते थे, सूखा था, तो ऐसे में कोई सोर्स नहीं था। और तभी 1985 के आसपास गुजरात सरकार में राहत कार्य के हिसाब से हमें थोड़ा स्कर्ट वगैरह, ब्लाउज वगैरह बनाने के लिए राहत कार्य में समाने के लिए कुछ ऑफर हुआ था और हमने वो ऑफर स्वीकार किया। और तभी से हमने धीरे धीरे इस कला को इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया था। और उसके बाद 10 साल तो ऐसे ही निकल गए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। इनके ट्री ऑफ लाइफ के लिए मैं एक समय 86 के आसपास मैं दिल्ली में था। उस समय एग्जीबिशन था, वो लंबा था, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम क्राफ्ट म्यूजियम में। तो वहाँ कुछ समय मिलता था तो हम कुछ पुरानी चीजें जैसे मकबरा है, मस्जिद है, या कुछ देखने लायक जो चीजें हैं दिल्ली में जो मुगल टाइम से, हम वहाँ घूमने गए थे। तो हमने देखा कि मीनाकारी जो होती थी पहले मुगल टाइम में, तो मस्जिद वगैरह में मीनाकारी में ट्री ऑफ लाइफ बना हुआ था। और जो स्टोन जो मकबरा वगैरह है तो उसके विंडो है, विंडो में उसकी जगह स्टोन को कार्विंग करके ट्री ऑफ लाइफ बनाया हुआ था।
और हमें लगा कि ये चीज़ें हमारे आर्ट में हम ले सकते हैं। और क्योंकि पूरा इमेजिनेशन है, एक बार यहाँ से दिमाग में प्लान बन गया कि ये चीज़ बनानी है इस तरीके से, तो ये गॉड गिफ्ट है हमारे परिवार में। और हमने उसी समय पहला ट्री ऑफ लाइफ बनाया और हमें लगा कि नहीं, हम इसमें कामयाब हुए हैं। और मुझे याद है उस समय उसका पहला ही बायर हमें बाहर का मिला। मुझे याद है श्रीलंकन कोई टूरिस्ट आए थे, जब यहाँ पर कुछ नहीं था, कांटे वगैरह पड़े थे, ना कोई खास ऐसा रूम था, ना हमारा घर का मकान था, वो कंडीशन थी हमारी। और उसके बाद हमें ये चीज़ हमने बेची, उसके बाद और भी बनाने शुरू किए। कुछ साल पहले से जब नरेंद्र मोदी साहब सीएम बने, तब से सद्भावना मिशन उनका था, तो उसमें हमारा ट्री ऑफ लाइफ गिफ्ट देना शुरू किया। और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अमेरिका दौरे पे वो गए, तो हमारा 2 ट्री ऑफ लाइफ का खास यहाँ से सिलेक्ट करके उन्होंने मंगवाया। और व्हाइट हाउस और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनको खास रोगन आर्ट का गिफ्ट दिया गया। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और उसके बाद काफी मीडिया में ये चीज हाईलाइट हुई। डिस्कवरी में जो हमारा जो इस आर्ट को कवर किया, उसमें भी खास ये मुद्दे को दिखाया गया है। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये कोई खास चीज है एंड हेरिटेज में द ओनली प्लेस एंड ओनली फैमिली। तो उसकी वजह से हमें काफी नाम मिला है और उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद रिस्पॉन्स भी काफी बढ़ गया है। एक्चुअली 2006-07 में भुज में ग्राम हाट बना, उसका अर्पण विधि उनके हाथों ही था, तब सीएम थे। मैंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखा था और एक छोटा सा कल्पवृक्ष ट्री ऑफ लाइफ का कृति मैंने फ्रेमिंग करके उनको गिफ्ट किया था। और उसके बारे में उनको लिख के भेजा था ऑफिशियली कि सर ऐसा ऐसा हमारा एक कला है जो अभी रेयर माना जाता है और गुजरात सरकार की ओर से ऐसा प्रयास होना चाहिए, इसका मार्केटिंग होना चाहिए, ताकि हम इस कला को, इस विरासत को बचा सकें। और इस कला के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली अभी ये एक्टिव है और किसी जगह भारत में और वर्ल्ड में ये कला नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा इस चीज़ के ध्यान दिया और उसके बाद ये मतलब गिफ्ट देना शुरू किया। और उनके पास मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे नाम समेत और रोगन के बारे में काफ़ी डिटेल। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे सामने एक दो और बड़े बड़े क्वेश्चन थे। ये कला को इम्प्रूवमेंट करना वो काफी नहीं था। लोगों का ये था कि अभी आप इतना मेहनत कर रहे हैं, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी प्लेटफॉर्म या दिशा बनी है या नहीं बनी, तो आपका अगला जनरेशन क्या करेगा, इसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारी अगली जनरेशन इसमें जुड़ के उन्होंने मास्टरी पा ली है और इंटरेस्टेड है और अवार्ड विनर भी हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी महिला ने इसमें काम नहीं किया था 7 पीढ़ी तक, मेरी 7वीं पीढ़ी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साथ कि ये लोग महिलाओं को सिखाते नहीं है और सीक्रेट रखते हैं, है ना, ये हमारा प्रोसेस वगैरह है वो सीक्रेट है। लेकिन महिलाएं उस समय काम नहीं करती, उसकी वजह ये थी कि इसमें रिस्पॉन्स नहीं था और हमारी कास्ट में ज्यादातर कुछ 2-5 रुपए की इनकम हो, इसलिए हमारी महिलाएं बांधनी बांधने का काम करती थी और वो रीजन था। लेकिन हमने तय किया था अभी मौका मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लड़कियों को इसमें ट्रेन करेंगे। 2010 को हमारे सामने एक ऐसा ऑफर आया और तब से हमने लड़कियों को सिखाना शुरू किया और अभी तक तकरीबन हमारे गांव के और आसपास के 300 लड़कियों को हमारे रोगन आर्ट में हमने ट्रेन किया है। उतना ही नहीं, ट्रेन करने के बाद कंटिन्यू 20 परिवार से 20 लड़कियां हमारे पास जॉब के रूप में जुड़ी हुई है, वो काम भी करती है।